देखो, जब भी कोई दो पद माइनस के साथ स्क्वायर में रहेंगे तो एक बार वो जैसे लिखे हुए हैं सेम वैसे लिख देंगे, केवल घाते नहीं लिखेंगे। ठीक है, और अगली बार क्या करेंगे, इस चिन्ह को केवल बदल के उसका उल्टा करना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक, जैसे देखो, अगर हमने यहाँ लिख दिया x की घात 2 माइनस y की घात 2, तो ये दोनों पद दो पद हैं, क्या लिखेंगे इसे हम? सबसे पहले क्या लिख देंगे, x माइनस और ठीक। और देखो, ये तो पहला हुआ। अब दूसरा एक सवाल देखो, अगर मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं, बैक को ए स्क्वायर नहीं, एक स्क्वायर तो हम दे चुके हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता तो हम क्या लिखते हैं? ठीक, एक बार इसका उल्टा कर दें, प्लस, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो आगे, अब सवाल देखो इसके कैसे निकालेंगे। सबसे पहला सवाल ये, अभी जो हमने दो चीजें देखी थी उसमें क्या था, इसमें घात लिखी हुई थी, अब इसमें तो घात है नहीं लिखी हुई, इसकी घात हमें बनानी है। कैसे बनाई? देखो, 4 किसकी घात है? 4 2 की 2 घात है मालूम, और इसकी तो 2 घात है ये। अब जब बन गए पिछले सवाल की तरह, क्या लिखेंगे इसे अब? ऐसे उतार लिया और फिर ठीक, एक तो ये आंसर। और देखो दूसरा सवाल, इसमें भाई नहीं, 16 है 4 का वर्ग, 4 चौक 16 माइनस 22 स्क्वायर। अब क्या लिख दें इसे? 4 माइनस 22 और 4 प्लस 22, ये इसके गुणा। आगे देखो अगला, अब इसमें दो दो चीजें आएंगी, दो चीजें तो क्या करें, इन दोनों चीजों का ही वर्क करेंगे, 3 और x, इसका भी वर्क करेंगे और इसका भी वर्क करेंगे, जितनी चीजें सबका होगा, माइनस 4 का भी वर्क करें और y का भी। अब ये बने पुराने फॉर्म, कैसे लिखें इसे? 3x और माइनस 4y, ठीक, फिर ठीक, ये भी आंसर हो गया, बस इतने निकलना है, इससे ज्यादा नहीं टूटेगा। और देखो अब इसमें क्या होगा, अब 3 चीजें आएंगी इसमें, लेकिन पद एक ही है, तो इसका क्या करें, सबसे पहले 5 का वर्ग कर, 5 और 25 हुआ, और ए तो है ही है तो एक हाथ 2 हाथ, और नीचे 16 की कितनी हो गई, एक पद में जितनी भी चीजें होंगी उन सब के वर्ग करने हैं। ऐसे इसमें माइनस, इसे इस पद में जितनी भी चीजें सबके वर्गमूल करने हैं, 6 का वर्ग और b का वर्ग बटे 7 का वर्ग। अब बन गया पुराने फॉर्म में। अब जब पुराने फॉर्म में बन गया है तो देखो क्या करें, पहले ये चीजें सब उतारो एक सामने, 5a बटे 4 और माइनस 6b बटे 7। अब इसे एक बार उल्टा कर दें, इसे एक बार उल्टा कर दें यहीं पे,
5a/4 6b/, यही आंसर है। अगला सवाल देखो। अब क्या होगा? अब एक पद में कितनी चीजें आएंगी? 4। तो चारों का वर्गमूल करना है। 49 का 7, 49 का 7, 7 का वर्ग, वो तो है ही है। 64 का 8 का वर्ग, और 22 का तो 22 है। एक पद के सारे वर्गमूल हुए। अब देखेंगे 16 का 4 का वर्ग और जेड का 6 चंग और 3 का। हो गए सारे? पुराने फॉर्म में आएंगे तो सूत्र के हिसाब से बदलते। 7x/8 माइनस क्या लिखा है? हाँ हाँ, 4z/, हाँ 6p। अब इसे उल्टा 7x 4z/6p।